नमस्कार। कक्षा 12वीं हिंदी विषय जिसका कोड है 009। मैं हिंदी शिक्षक DL रावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले विभाग में हमने कवि हरिवंश जी के बच्चन के बारे में चर्चा की थी। दूसरे भाग में पहला जो भाग है कविता का उसकी हमने चर्चा की थी। अब हम आगे 11वीं जो कविता है उसकी हम आगे के भाग में तीसरे भाग में चर्चा करेंगे। कवि कहते हैं कि जीवन में था एक कुसुम। देखिए यहाँ पर कवि ने अलग अलग रूपों में जो बीत चुका है तो कितना प्रिय है। पहले भाग में उन्होंने एक सितारा कहा, लेकिन सितारा डूब जाने पर हम शोक नहीं मना था। दूसरे भाग में कवि कहते हैं कि एक कुसुम था। कुसुम का मतलब फूल, पुष्प। तो जीवन में एक पुष्प था, बहुत ही प्रिय, नाजुक। यहाँ पर कवि ने कुसुम का प्रतीक नाजुक रिश्ते से, जो बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ही नाजुक रिश्ते होते थे। और वो ऐसा रिश्ता था जिसके ऊपर तुम नित्य निछावर थे, जिसके ऊपर तुम हमेशा निछावर थे, समर्पित थे। सूख गया तो सूख गया, लेकिन मान लीजिए जो कुसुम प्रिय था, लेकिन अगर वो सूख गया, वो चला गया, वो नष्ट हो गया। दूसरी तरफ मधुबन की छाती को देखो, देखो ये जीवन रूपी बाग में रिश्ते रूपी कुसुम था, लेकिन ये ऐसा कुसुम था जिसके ऊपर तुम समर्पित थे। लेकिन यदि वो सूख गया समय के चलते और नष्ट हो गया, तो दूसरी तरफ आप देखिए मधुबन की छाती को देखो। मधुबन बगीचा, इसमें अनेक ऐसे फूल होते हैं, अनेक ऐसी छोटे छोटे वल्लरियाँ होती है। तो उसकी छाती को देखो, उसकी हिम्मत को देखिए कि क्या कुसुम के टूट जाने पर क्या मधुबन नष्ट हो जाता है। वो क्या करता है, देखिए मधुबन की छाती में उसकी हिम्मत को देखो कि उसका इतना प्रिय कुसुम टूटने के बावजूद वो खुद को मायूस नहीं करता, क्योंकि वो भी जानता है जो चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है। जो सूख जाता है तो टूट जाता है, वो दोबारा नहीं हो आता। सूखी इसकी कितनी कलियाँ, उसकी कलियाँ कितनी सूख जाती है, मुरझाई उसकी कितनी ही वल्लरियाँ, उसकी कितनी ही कलियाँ और वल्लरियाँ, छोटी छोटी जो पत्ते होते हैं, डालियाँ होती है, कितनी ही मुरझा भी जाती है, टूट भी जाती है, सूख भी जाती है। जो मुरझाए फिर कहाँ के, और एक बार जो मुरझा जाता है फूल दोबारा कभी नहीं खिलता। पर बोलो सूखे फूलों पर तब मधुबन शोक मनाता है। लेकिन कवि का ये मानना है कि एक बार जो फूल सूख जाता है, मुरझा जाता है, टूट जाता है, तो कभी भी वापस नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर मधुबन देखो, बगीचे को देखो, वो अपने इतने प्रिय फूल के या कुसुम के जो बहुत ही नाजुक होते, रिश्ते भी उतने नाजुक थे, जिसके ऊपर पूरा मधुबन निछावर था। लेकिन टूट जाने पर या नष्ट हो जाने पर वो शोक नहीं मनाता है। उसी प्रकार से हमें भी ये सीख लेनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो बीत चुका है उसके पीछे हमें इतना शोक नहीं मनाना है। अब कभी तीसरा प्रतीक देते हैं। देखो पहले में कवि ने सितारा और आसमान का दिया, दूसरे में मधुबन मतलब बगीचा और कुसुम का दिया, तीसरे में कवि ने उदाहरण दिया है और प्रतीक दिया है जीवन में मधु का प्याला था। देखिए जैसे कि कवि की जो प्रसिद्धि है मधुशाला, मधु या प्याला, उसी के आधार पर थी। तो कवि ने अब तीसरे भाग में ये कहा कि जीवन में मधु का प्याला था, मतलब कि जीवन में मधु का प्याला, मधु का मतलब यहाँ पर शराब है, लेकिन मधु का दूसरा मतलब होता है जो प्रिय होता है, जो मीठा होता है। ऐसा रिश्ता जो आपके पास था, बहुत ही खुशहाल जिंदगी आपकी थी, तुमने तन मन दे डाला था। ये मधु इतना प्रिय था, इतना मीठा रिश्ता था, जिसके ऊपर आपने तन मन धन आप पूरी तरह समर्पित थे। लेकिन वह टूट गया। लेकिन ये मधु रूपी प्याला यदि टूट जाए, टूट जाता है तो टूट गया, क्योंकि वो भूतकाल है। मधु कितना भी प्रिय है, प्याला उसको पिलाने वाला कितना भी प्रिय हो, लेकिन यदि वो प्याला टूट जाता है तो शोक मनाने से, क्योंकि शोक मनाने से प्याला दोबारा तो आएगा नहीं। वो प्याला कितना भी मधु की तरह मीठा प्रिय हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कवि ये कहते हैं कि वह टूट गया तो टूट गया। और कवि समझा दे गया है हमें, मदिरालय का आंगन देखो, मदिरालय शराब घर, ये शराब घर नहीं, ये शराब के प्याले होते हैं
और शराब का प्याला टूट जाने पर मदिरा लय, शराब का जो घर होता है उसके आंगन के लिए देखो, एक प्याला टूट जाता है तो वहाँ पर दूसरा प्याला रख दिया जाता है शराबी पिलाने वाले को, वो मायूस नहीं करता। उसी प्रकार से जो टूट जाते हैं उस टूटे प्यालों को फेंक दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, उसके ऊपर शोक नहीं किया जाता है। मदिरा लेके आंगन को देखो, आए दिन उसके ऊपर कितने प्यारे हिल जाए, इतने ही प्यारे हिल जाते हैं, उस पर बहुत से प्याले होते हैं जो हिल भी जाते हैं, मिट्टी में गिर कर टूट भी जाते हैं, लेकिन जो गिरते हैं वो कब होते हैं। और एक बार जो हाथों से प्याला गिर जाता है वो दोबारा नहीं जुड़ता, वापस ठीक नहीं हो सकता। ये हम सभी भी जानते हैं। उसी प्रकार से एक बार शरीर से प्राण चला जाए या रिश्ते से वो दूर बढ़ जाए तो दोबारा उसका जुड़ना संभव नहीं है। पर बोलो टूटे प्यालों पर मदिरा लय पछताता है। लेकिन देखिए मदिरा लय जो उसके प्रिय पात्र होते हैं, प्रिय प्याले होते हैं, जिसके न होने से बहुत ही तकलीफ हो सकती है, फिर भी उसके टूट जाने पर, उसके छूट जाने पर मदिरा लय शोक नहीं करता, ना ही पछतावा करते, क्योंकि वो जानता है जो बीत गई सो बात गई, इसके ऊपर शोक करना व्यर्थ है, कोई मतलब का नहीं है। इसलिए शोक करे या ना करे जब कोई फ़ायदा नहीं है तो बेहतर यही होगा हम वर्तमान में जिए और जो आपके पास है उसी में आप अपना जीवन सुगंधित करें, खुशहाल करें। चौथे में कवि कहते हैं कि मृदु मिट्टी के बने हुए, ये मृदु मिट्टी की जो रिश्ते होते हैं, मदिरा के जो रखने के जो मिट्टी के घड़े होते हैं, मिट्टी के होते हैं, मधुघट फूटा ही करते। कवि मानते हैं कि यदि जो मिट्टी से बना है, देखो यहाँ पर दो प्रकार के, यदि मधुघट है, यदि वो मधुशाला के तौर पर है तो मिट्टी के बने हुए बर्तन के बारे में, यदि वही मिट्टी की यदि हम अपने जीवन को माने, पंच तत्वों से बना ये शरीर जो नष्ट होने वाले, अगर उस तौर पे भी माने तो भी जो बनते हैं, जैसे संस्कृत में लिखा है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मतलब जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। उस आधार पर भी मधुघट फूटा ही कर देगा। सबको पता होता है लघु जीवन लेकर आए और सबका अपना जीवन होता है जो लघु होता है, छोटा सा होता है। सब अपने अपने जीवन की यात्रा, जीवन का समय जिसको आप उम्र कहते हैं, या रिश्तों की अपनी अहमियत होती है, उसका भी अपना एक समय होता है, और सब ये लेकर आते हैं, लेकिन प्याला टूटा ही करते। और ये नियम है कि प्याले भी टूटा करते, फिर भी मदिरा लय के अंदर मधु के घट हैं और प्याले हैं। देखिए मधु घट है जो टूटा ही करते, और उसके मदिरा लय में भी देखिए कि मधु के घट भी है, मधु प्याले भी है, जो मादकता के मारे हैं वो मधु टूटा ही करते हैं। इसलिए कवि ये कहते हैं कि जो शराब के मतवाले हैं, जो पी ना जानते, वो तो किसी भी प्रकार से पीते ही, मधु लूटते ही, वरना मिट्टी के टूटने पर शोक मनाते हैं, न मिट्टी के प्याले के टूटने पर वो शोक मनाते हैं, मदिरा लय शोक मनाता है, न पीने वाला शोक मनाता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है केवल वर्तमान में जो आपके पास है, आपके हक में है, उसी को आप मानना है। और वह कच्चा पीने वाला जिसकी ममता घट प्यालों पर, कवि का ये मानना है कि वो कच्चा होगा जो एक बार ममता उसमें रखकर वो डर जाता है, तो उसके पीछे वो मायूस हो जाता है, वो गलत होता है। जो सच्चे मधु से जला होता है वो कब्र होता है, लेकिन जो सच्चा मधु से प्रेम करता है, जो चाहने वाला होता है, जो पीने वाला जो कच्चा होता है, जो उसके ऊपर ममता रखता है, वो दुखी होता है। लेकिन जो सच्चा होता है मधु को पीने वाला, वो कभी शोक नहीं मनाता है, न ही वो चिल्लाता है। इसलिए कवि ये कहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई। तो इस पूरी कविता में कवि ने 4 भागों में अलग अलग रूपों में उदाहरण या दृष्टांत देकर हम ये बताना चाहें कि हमें जीवन में कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। साथ में कवि ने यहाँ पर हमें जो व्याकरण दिया है आप उसको भी देख लीजिए कि क्या क्या आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन हम यहाँ पर जो कठिन शब्द है उसके तरफ शब्दार्थ है, विलोम शब्द है, प्रत्यय है, फिर शब्द समूह के लिए और मुहावरे है, ये भी आप अपनी तरफ से उसको लिख दीजिए। इसके साथ आपको स्वाध्याय के तौर पर ये जो विकल्प वाले प्रश्न हैं वो सभी तीनों के तीनों लिखने हैं। फिर एक एक वाक्य में है वो भी तीनों लिखने हैं। फिर 2-3 वाक्य में जो दूसरे नंबर का है वो आपको लिखना है। और चौथे जो 5-6 वाक्य का प्रश्न है उसमें जो पहला है
वो आपको लिखने हैं। आज हमने इस चौथे भाग में हमने कविता के शेष भाग की चर्चा की और प्रश्नों की चर्चा की। आप अपने नोटबुक में इसे लिख दीजिए। धन्यवाद।